बात बताओ, इस पेड़ के अंदर जड़ें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। मैं थोड़ा रिकैप करा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि पेड़ की जड़ें नहीं दिखाई देती। क्या रियल में जड़ें काम करती हैं या नहीं करती? तो सेम उसी प्रकार से हम अगर अपनी लाइफ में टॉप पे जाना चाहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे जाना चाहते हैं, जो बच्चे 12th में वो हायरार्की पढ़ेंगे जिसका नाम है मास्लो थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? मास्लो थ्योरी। मास्लो थ्योरी का कहने का मतलब क्या है? बिजनेस स्टडी के अंदर आपका एक चैप्टर आएगा मोटिवेशन। क्या आएगा? मोटिवेशन। उसके अंदर आपको वहां बात करेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, व्हाट इज द लीडरशिप क्वालिटीज, व्हाट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर, व्हाट इज द मॉनेटरी मोटिवेशन, व्हाट इज द नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। तो वहां पे आपको मींस जो आपको बुक में पढ़ाया जाएगा ना, वो सारा नॉलेज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा। क्या कि प्लानिंग कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, एंड किसी भी मैनेजमेंट को किस तरीके से चलाया जाता है। मींस आप जो वहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ोगे उसका यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? प्रैक्टिकल वर्जन मिलेगा। बस यही चीज है। हम भी जो काम करते हैं, हमारा बेसिक जो काम होता है एक क्या करना? लीडरशिप क्रिएट करना। क्या करना? लीडरशिप। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप? कोई मेरे से क्लियर करना चाहेगा लीडरशिप क्या है? क्या लीडरशिप एक पद है? क्या है लीडरशिप? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द लीडरशिप? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको एक नोट पे लिख के लाना है, लिखो व्हाट इज द लीडरशिप। आपको ये घर से होमवर्क है, इसका आंसर लिख के मुझे दिखाना है। व्हाट इज द लीडरशिप? नेतृत्व मतलब एक नेता कौन है आपके मन में? लिख लिया क्वेश्चन? कोई बताना चाहेगा कौन है जो हमें गाइड करता है? वो हमारा लीडर है। लेकिन लीडर क्या एक पद है? जैसे टीचर है, टीचर क्या एक पद है? एक डॉक्टर है, क्या डॉक्टर एक पद है? एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पद है? लेकिन है क्या वो? बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ, है क्या ये सारी चीजें? क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी है। और कोई बताना चाहेगा क्या है? रिस्पांसिबिलिटी। जोरदार ताली बजाओ जिसने बोला रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब समझ लो। रिस्पांसिबिलिटी क्या दी जाती है? दी जाती है। रिस्पांसिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती, दी जाती। कैसे दी जाती है? परिस्थितियों के हिसाब से। लॉकडाउन में माता पिता की रिस्पांसिबिलिटी क्या थी? बच्चों को वैसे बाहर निकालना। और क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है पेरेंट्स की आपके प्रति, और आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है उनके प्रति? बताना चाहेगा कोई? आपकी माता पिता की क्या रिस्पांसिबिलिटी? They are the discuss about the your whole life, and also your discuss about your personal or professional life. Okay, we don't share like this bullshit. Means speaking नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। किस तरीके से हम अपने नेचर को, माइंडसेट को, अपने फिजिकली, आप देखो मेहनत सभी कर रहे हैं। आप सभी पढ़ाई करते हो, मेहनत सभी कर रहे हैं, 90% आपके क्यों जाते हैं? सर उस लेवल का सर माइंड में क्यों नहीं आता? और जब पेपर आता तो हमारा माइंड एक चीज बोलता है 33% एक नंबर ज्यादा नहीं, एक नंबर कम नहीं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? होता है या नहीं होता? हम क्यों करते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? हम अपनी सफलता के लिए तैयारी नहीं करते, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। अच्छा, 12th में आपको कितने परसेंट मार्क्स आ गए? हाँ, 80%। क्या? 19। अच्छा, 19। और कोई? और कोई? 85। धीरे धीरे बोलिए, ये भी 12th में ही है। ये 12वीं क्लास के बच्चे हैं। 12वीं दिखते क्या हैं? ऐसे करके ऐसे रोमन यही कुछ। इसके ऊपर ये भी लगा। सही है। 12वीं सही लिखा मैंने रोमन? नो सर। कैसे लिखेंगे?
यूं बताओ आया ही चल रहा क्या बताओ अबे जाओ कोई नहीं बाकी कैसे लिखेंगे सुनाने का क्या वापी नहीं लगा देंगे तो तो करो क्या ऐसे कर दिया मैंने लो क्या दिक्कत मिस ये भी 12th में ये भी 12th में ये भी 12th में सभी 10वीं वालों आप इंटरफेयर मत करना क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है आप अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हो या सो या पॉसिबल आपको आपका परिणाम मिल जाएगा तो पेपर में लिखा उसका प्रस्तावना मिल जाएगा फिर आप दिखाना फिर डंडा भी पड़ेगा लाभ भी पड़ेगा तो गुस्सा भी पड़ सकता है तो बच के रहना घर वालों से ठीक है तो ये चीज डिसाइड किया है मैं बात करना इसी तरह जैसे कि और प्लानिंग आपकी प्लानिंग क्या है कि 80% कैसे है लिखो कैसे आएंगे आपके 80%? अपना नाम लिखना और लिखना इस चीज का हाउ कैन अचीव 80% मार्क्स और बस ये दो चीजें हैं इसको करने से आ जाएगी इसी तरह आ जाएंगे आ जाओ भैया 90 वाले हेलो जी और किसी का तो एग्जाम नहीं है ना अभी पहला महीना चल रहा है 11 महीने आपके पास बाकी हैं 1 महीना कम हो गया गुरु जी आज वेल यहाँ हूँ अपना करोल बाग मीटिंग में मीटिंग हम्म हम्म आ जाओ भैया 85% वाले भी आ जाओ जगह दे देते हैं इनको लिखने के लिए। याद रखना ये जो सेशंस होता है आपकी लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी अचीव करने में भी मौका मिलेगा सेम मत लिख देना भैया यहाँ कॉपी पेस्ट चल रहा है कंट्रोल सी कंट्रोल भी दबा रहे हैं वो मत करना बस यस इस चीज से आगे प्लानिंग होगा भी प्लानिंग के बाद क्या होता है ना एक्शन लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट में अलग है ठीक है ऑर्गेनाइजिंग होगा अब ग्रुप ऑफ पर्सन बैठेंगे भैया कैसे ला सकते हैं मम्मी पापा बैठेंगे ठीक कर लाना तो चाहती है बता कैसे लाएगी ये तो बता दे तो मींस वी ऑल आर directly or indirectly involved to business yes or no Yes. we are the directly or indirectly involved in the business which kind of business that kind of performing activity and producing result और result can be positive result can be negative ये positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है चॉइस आपकी है पॉजिटिव पे फोकस करोगे या नेगेटिव पे फोकस करोगे in this world 99% people focus on what ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या दिख रहा है कोई जो पुराने हैं वो मत बोलना क्या दिख रहा है इसके अंदर अभी मैंने नीचे वाले पोर्शन को भूल जाओ क्या दिख रहा है 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 हाँ क्या दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है 95% the majority of people said कि white dot
चल रखो बंद कर दूँ 10 मिनट अगर में आपका माइंड देखने वाला होता तो बोलते पूरा वाइट बोर्ड तो दिखना है। लेकिन हमारा फोकस किधर गया? ब्लैक है। ब्लैक। तो हमारा जो माइंड है ना, पता है कैसे काम करता है? नेगेटिविटी पे ज्यादा काम करता है, पॉजिटिविटी पे कम काम करता है। काम करता है। दैट इज द रियलिटी ऑफ माइंड। माइंड ये बोलता है या तो तुम मुझे अपना गुलाम बना लो, नहीं तो मैं तुम्हें गुलाम बना दूँ। कैसे नो? Yes. लेट क्यों हुए? लेट क्यों हुए भाई? और कोई लेटा? लेट क्यों हुए? जूते टूट गया। लेट क्यों हुए? इसके साथ। सो हमारे पास ना अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो भी बहाने हैं, फेल हो गए तो भी बहाने हैं। ये तो ट्यूशन वाला पढ़ाने वाला से नहीं मिला था, स्कूल वाला से नहीं मिला था मम्मी, इसलिए नंबर। कभी कभी हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम क्या करते हैं? दूसरों पे ट्रांसफर करते हैं। ये रिक्शे वाले पे ट्रांसफर, यार सुजीत ट्रैवल हो गया इसलिए हम लेट आए, सिंपल सा। इज इट क्लियर या नॉट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कि दी नहीं जाती, लेनी पड़ती है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप आपको ये चीज सिखाएगा किस तरीके से आप खुद तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। क्योंकि मैं बात करूं, मैंने आप सभी की ड्रीम लिस्ट देखी है। यस, लास्ट में एक चीज आती है, कमाया कितना। डिग्री कोई नहीं पूछता, हाउ मच यू मंथली अर्न, पूछते या नहीं पूछते? तो आपके पास एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, मैं गारंटी लेता हूं बिजनेस स्टडी में आपके 80 या 85 आने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैं क्लासेस नहीं दे रहा आपको, मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा, लेकिन तब भी आपके 80s और 90s आएंगे। क्यों बताओ? लोग बोलते हैं बिजनेस स्टडी इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, यस या नो? लेकिन बिजनेस स्टडी फुल ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्या है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नहीं है? ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन हमको पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल भी। यस या नो? तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और हाँ, आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का मौका भी मिलेगा। यस या नो? तो चलो ठीक है, ये आप टॉप कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला जानते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, गवर्नमेंट हो, सीजीएल हो, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन और एनी काइंड ऑफ फील्ड, आप पढ़े लिखे हो मैटर नहीं है, आप अनपढ़ हो मैटर नहीं है, आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हो वो आप डिसाइड करो। उस डिसाइड करने के साथ साथ आपको एक चीज करनी है, करने के लिए तैयार हो। जो अभी से करेगा उसको फर्स्ट टर्म में रिजल्ट मिलेगा, जो फर्स्ट टर्म के बाद करेगा उसको सेकंड टर्म में रिजल्ट मिलेगा, और जो सेकंड टर्म के बाद करेगा उसको कहीं पे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी बांध लेना गांठ, अभी से करने लग जाना। क्या करना? रोज सुबह उठते हो, धन्यवाद करते हो, करते हो। उस परम पिता परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा, बाकी वो तो मार दिया है। यस या नो? यस। आपने अड़ोसी पड़ोसी देखा होगा कहीं पे, बंद कर दी क्या? बहुत सारे लोग चले गए। आप ये किसका क्यों फोन जिंदा? है? हटा दो। कोई चीज तो है कि नहीं है? मैं तो मीन्स हाथ कहने धो का लिया। मतलब ये है, हमें क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए किसके प्रति? उस परम पिता परमेश्वर के। परम पिता परमेश्वर जिसको हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, ठीक है नहीं? चलाने वाले तो एक ही एनर्जी है। जब उनको धन्यवाद करोगे कि भगवान ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो, आपकी कृपा से मुझे ये जीवन मिला है, ये हाथ आपने दिया, ये आंख आपने दिया है, ये शरीर आपने दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आपकी मम्मी पापा रोज 50 रुपए आपको देते होंगे स्कूल जाने के लिए, कैन यू फील ग्रेटिट्यूड? व्हाई? पापा पैसा देते हैं ना भाई? नहीं देते। कहाँ नहीं फील करते? पता ही नहीं था। हाँ भाई साहब, मम्मी से पूछो पैसा, मेरा हफ्ता नहीं कमा लेके कहाँ क्या गए? मम्मी से। यस यस या नो? पैसा किसने दिया? यहाँ आने का मम्मी ने दिया। थैंकफुल क्या मम्मी का? हाँ यार मम्मी मैं जा रहा हूँ करोल बाग, एक सर की मीटिंग हो रही है ना, उन्होंने बुलाया, वहाँ जा रहा हूँ। पैसा देना तो दे, नहीं तो मैं फिल्म देख लेना, खाना नहीं खाऊंगा। ले बेटा 10 रुपये। यस या नो? ऐसे होती है जब होती है। भाई साहब धन्यवाद फील करो अपने मम्मी और पापा का कि तुम्हें वो सारी चीजें मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं रोड पे जाकर देख रहे हैं, उनके पास कुछ चीजें नहीं। यस या नो? तो आपको करना क्या है? इस चीज को अचीव करना है
तो करना एक ही चीज है, अपने माइंड में इस चीज को बिठा लो। क्या कर लो? बिठा लो। बिठाने का मतलब क्या है? उसको जाप करो। क्या करो? एक्सरसाइज करें। यस सर। जिसको पैसा चाहिए वो पैसे की एक्सरसाइज करेगा। क्या? जिसको पैसा चाहिए वो पैसे की एक्सरसाइज करेगा, जिसको नंबर चाहिए वो नंबर की एक्सरसाइज करेगा। ठीक है? आप सभी को अपने आंखों को क्लोज करना है। क्या करना है? प्लीज एवरीबॉडी क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। फोकस ऑन योर ब्रीथ। दिख रहा है आपको? अब आपकी सांसें, आपकी जो सांसें हैं उसको महसूस करो। फोकस ऑन योर ब्रीथ। फोकस ऑन योर ब्रीथ। अपनी सांसों को महसूस हो पा रहा है? आपकी सांसें दिखाई दे रही है धीरे धीरे करके। अब ये सांस आपके पूरे शरीर के अंदर इनटेक हो रही है, मीन्स आपकी नाक से होता हुआ ये आपके पूरे शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा को, वाइब्स को क्रिएट कर रही है। अब आपको करना क्या है? जैसे जिसने बोला, जैसे मेरा डायलॉग है, मैं पहले आपको 12 बारी करके दिखाऊंगा। मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 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 मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। वैसे आपको जो भी चीज आपको चाहिए, जैसे किसी ने बोला मेरे को 80% चाहिए, मुझे 90% चाहिए, मुझे 85% चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, जिस भी चीज को आपको चाहिए उसको 108 बारी काउंट करना है। क्या करना है? आंख बंद करके उसको 108 बारी काउंट करना है। क्लोज डाउन योर आईज एंड 108 टाइम उसको अपने मन के अंदर उसको रिलेट करो। आप भी करो, मैं भी करता हूँ। ठीक है? मैं बैठ में जा रहा हूँ, उस समय मैं देखूंगा। ठीक है? क्लियर है?